নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में हैं। सप्तम अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 13 से 18 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.7.13 ऑनवर्ड्स। 13 नंबर श्लोक सब दोहराइए। य पारमेष्ठ्यम धिषानाम, बोलिए, अधिष्ठाना कंचना प्रत्युत्थिष्ठेत् इति ब्रूयुः धर्मं तेना परं विदु। अंजना माता जी, श्लोक शायद नहीं हो रही है। अनुवाद हो रहा है प्रभु जी, हो रहा है प्रभु जी, हो रहा है। ओके, मैं चेक कर रहा था आप लोग जगह है या नहीं। वेरी गुड। यस, अनुवाद। यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। One who is situated on the exalted throne of a king should not stand up to show respect. अगर कोई व्यक्ति बोला to another king or to a brahmana, it is to manifest that he does not know the superior religious principle. ये कौन किसको बोल रहा है? ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ने ऐसे बोला तो फिर से एक बार अनुवाद माता जी, स्लोली। यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। इस प्रसंग के संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई राजा या राष्ट्रपति अपने सिंहासन पर आसीन हो तो सभा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का सत्कार करना उसके लिए आवश्यक नहीं है, किंतु उसे चाहिए कि वह अपने श्रेष्ठ जनों यथा तथा वैष्णव को का आदर करे। उसे कैसा ब्राह्मण करना चाहिए, इसके अनेक उदाहरण हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर आसीन थे और सौभाग्यवश श्री नारद मुनि ने उनकी सभा में प्रवेश किया, तो वे श्री नारद मुनि को सादर नमस्कार करने के लिए अपने मंत्रियों तथा अधिकारियों सहित उठकर खड़े हो गए। श्री नारद मुनि जानते थे कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और श्री कृष्ण भी जानते थे कि श्री नारद मुनि उनके भक्त हैं, किंतु तो भी भगवान श्री कृष्ण ने धार्मिक शिष्टाचार का पालन किया। चूंकि श्री नारद मुनि एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा महान भक्त थे, इसलिए राजा के पद पर होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने श्री नारद मुनि को सादर नमस्कार किया। वैदिक सभ्यता में ऐसा आचरण देखा जाता है, जिस सभ्यता में लोग यह नहीं जानते कि श्री नारद मुनि तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधियों का किस प्रकार सत्कार किया जाए, किस प्रकार समाज का निर्माण किया जाए और किस प्रकार कृष्ण भावना मित में अग्रसर हुआ जाए। भले ही वह सभ्यता प्रौद्योगिकी की सृष्टि से जिसका संबंध नई कारें बनाने और नए गगनचुंबी भवन निर्माण करने और बाद में उन्हें तोड़कर और नए बनाने में कितनी ही समुन्नत क्यों न हो, वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता इस प्रसंग में बताते थे कि यू वेस्टर्न पीपल, आप लोग विदेशी लोग, आप लोग लंबा लंबा इमारतें बनाते हैं और फिर वहां से कूद जाते हैं। हरे कृष्ण। आगे। मानव सभ्यता तभी उन्नत कही जा सकती है जब उसके लोग
चातुर्य प्रणाली का पालन करते हों। प्रथम श्रेणी के लोगों को सलाहकार के रूप में, द्वितीय श्रेणी के लोगों को प्रशासक के रूप में, तृतीय श्रेणी के लोगों को अन्नोत्पादन तथा गौ रक्षा हेतु और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को समाज की तीनों उच्च श्रेणियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो समझ में आ रहा है आदर्श कौन कौन सी श्रेणी का लोग हैं? या आगे माता जी। जो आदर्श समाज की इस प्रणाली का अनुसरण नहीं करता, उसे पांचवी श्रेणी का माना जाना चाहिए। वैदिक नियमों तथा विधानों से विहीन समाज मानवता के लिए तनिक भी सहायक नहीं हो सकता। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, धर्म ते न परम विधु। ऐसा समाज न तो जीवन के उद्देश्य से परिचित है और न श्रेष्ठ धार्मिक नियमों से। हरे कृष्ण। इट्स लाइक क्लास में अगर कोई मॉनिटर ना हो, टीचर ना हो, स्कूल में अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस ना हो तो क्या हो जाएगा, सोचिए। अगला श्लोक 14 नंबर। तेषां कूपाथ देष्टिनाम पततां तामसी यदा ये श्रद्धादुर्वचस्ते वै अजान्त्यस्म प्लाव इव अनुवाद। जो नेता अज्ञानी हैं और जो लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार है और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे ही हैं। पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती, वह तो यात्रियों सहित पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाते हैं, वे अपने अनुयायियों सहित नर्क को जाते हैं। वो स्टोरी ऑफ वन ब्लाइंड मैन लीडिंग द अदर ब्लाइंड मैन, है ना? यस। सो फर्स्ट लीडर हैज टू बी कृष्ण कॉन्शियस। तात्पर्य वैदिक ग्रंथों श्रीमद् भागवतम 11.20.17 में कहा गया है, एक सेकंड, सुदामा वल्लभी माता जी पढ़िए श्लोक को। निर्देहम अद्य सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल निर्देहम अद्य सुलभम सुदुर्लभम। इनका मशीन ठीक नहीं है। हाँ, यस यस माता जी पढ़िए। निर्देहम अद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। सब जागते रहिए, सब ध्यान से श्रवण कीजिए। तात्पर्य आगे माता जी। हम सभी बद्ध जीव अज्ञान के सागर में गिरे हुए हैं, किंतु सौभाग्यवश हमारा मनुष्य शरीर हमें सागर को पार करने का सुअवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह एक बहुत उत्तम नाव के समान है। जब गुरु रूपी कप्तान इस नाव का निर्देशन करते हैं, तो यह सरलता पूर्वक सागर को पार कर लेती है। यही नहीं, वैदिक उपदेश रूपी अनुकूल हवाओं के द्वारा नाव को पार करने में सहायता मिलती है। यदि कोई इस अज्ञान सागर को पार करने के समस्त सुविधाओं का लाभ नहीं उठाता, तो वह निश्चित ही आत्मघात करता है। तो हम लोग सभी एक्चुअली देखा जाए इस क्लास में जो उपस्थित है, इस नाव में चढ़ गए हैं और हम लोग का नाव का कैप्टन श्रील प्रभुपाद जी है। तो इतना फैसिलिटी होने के बाद भी, इस्कॉन में आने के बाद भी अगर हम लोग भव सागर पार नहीं कर पाए तो हरे कृष्ण। आगे जो पत्थर पार कर लेंगे प्रभु जी, हम लोग हाँ जी, एक दूसरे के संग भवसागर पार कर लेंगे हम लोग, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के। यस, थोड़ा धक्का धुक्की हो सकता है बोट में। कोनी मार मार के घुस जाएंगे, धक्का देके कोनी मारेंगे सबको एक दूसरे को। थोड़ा बोट में धक्का धुक्की हो सकता है, अरे वो धक्का मार दिया और वही कुछ बोल दिया, लेकिन मारपीट भी हो सकता है, जो भी कुछ हो सकता है, लेकिन बोट से उतरेगा मत गुस्सा होकर। हरे कृष्णा करते रहेंगे, गुस्सा नहीं आएगा। जोर जोर से हरे कृष्णा चला देंगे, क्योंकि बोट के बाहर क्या है, पानी है और पूरा बगल बड़ा बड़ा मगरमच्छ है।
ठीक है। हाँ। अगर मृत्यु भी हो जाए फिर भी बोट में रहिएगा, वो बोट जा रहा है भवसागर। ठीक है। हरी बोल, हरी बोल। Yes, आगे। जो पत्थर की बनी नाव में सवार होता है, समझो वह डूब गया। श्रद्धावस्था प्राप्त करने हेतु मानवता Yes, को सबसे पहले उन छद नेताओं का परित्याग करना होगा yes, माता जो जी। हाँ, हम्म। प्रभु बोर्ड से कैसे गिरेंगे? सबकी डोर तो आपके हाथ में है ना, आप तो पकड़े रहते कि के हाथ में है, हम तो मच्छर है। सबके डोर प्रभुपाद जी के हाथ में है। प्रभुपाद जी एकदम अच्छा से बांध के रखा है, 4 नियम और 16 माला से एकदम अच्छा से प्रभुपाद जी बोला है। हरे कृष्ण। प्रभु ये प्रभुपाद जी तो कैप्टन है, लेकिन आप पतवार हैं, आप ही को लेके चलना है सबको। हरे कृष्णा। यस, हरी हरी बोल। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने वो डोग तो पकड़ाने के लिए सबको दिया हुआ है, पकड़ना नहीं पकड़ना वो सीमित स्वाधीनता है ना, इसीलिए हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। कंपल्सन रहने से ठीक रहता है। हाँ, करेक्ट। यस, रहने से ठीक होता प्रभु जी? पंकज प्रभु जी क्या बोले, रहने से ठीक होता? बस गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड, जो चला गया चला गया। हाँ, मेरे कान में नहीं गया प्रभु जी, ये वर्ड मेरे कान में नहीं गया। बस गया फिर। यस, आगे। आपके लिए नहीं था माता जी। हाँ, सही बात। हम भी कैसे झुंड में घुसे हुए हैं नौका में, हमें तो ठेल ठाल के घुस गए इसी में, हम मेरे लिए क्यों नहीं होगा? सबका एसोसिएशन है। यस, माता जी, आगे। जो पत्थर की नाव सामने लाते हैं, समस्त मानव समाज ऐसी भयावह स्थिति में है कि इसे बचाने के लिए वेदों के आदर्श उपदेशों का पालन करना आवश्यक है। ऐसे उपदेशों का सार है श्रीमद् भगवत गीता के रूप में उपलब्ध है। हाँ, तो ये एक्चुअली श्लोक का पहला 2 लाइन दिया है, ये तीसरा लाइन मायानुकूले नभास्वतेरितम, ये 3rd लाइन है ये श्लोक का, वो नहीं है। ओमाम स्वबादाना तरेच आत्मा, तो 3rd लाइन बोल रहा है ये वेदों का जो उपदेश है ये क्या है, ये किससे तुलना किया गया है? फेवरेबल विंड्स जैसा, माने जो दिशा में जा रहा है नाव उसके तरफ उसी दिशा में अगर हवा चले तो आसान होगा ना नाव को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो उससे कंपेयर किया गया है वेदों की उपदेश। तो जो इस नाव पे हैं अगर वो अच्छा से वेदों का उपदेश पालन करे तो बहुत आसानी से नाव पहुंच जाएगा। या आगे। मनुष्य को चाहिए कि वे किसी अन्य उपदेशों को ग्रहण न करके गीता के ही उपदेशों का अनुसरण करें, क्योंकि उसमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण करने का आदेश स्पष्ट मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधन धान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अन्य समस्त धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। गीता के उपदेश। हाँ, इस बात से याद आ गया, अभी पिछले हफ्ता शायद अमोघ लीला प्रभु यहाँ पानीहाटी इस्कॉन में एक सेमिनार किया था, अमोघ लीला प्रभु, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। तो उसमें उन लोग ने कुछ एक क्लब बनाया, क्लब गीता क्लब जैसे कुछ क्लब बनाया, और 3 दिन के सेमिनार में 700 यूथ ज्वाइन कर लिया है उस क्लब में। उस क्लब में गीता पाठ होगा और आप लोग सोच के हैरान हो जाएगा, उसमें से 70 जन was from मुस्लिम कम्युनिटी, 70 यूथ वो गीता क्लब ज्वाइन किया है। सलमान भाई लोग प्रभु जी। तो ये गीता के उपदेश ये जैव धर्म है, हर एक जीव के लिए, ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए। एक्चुअली देखा जाए तो हिंदू वर्ड तो एक बार भी यूज नहीं किया गया है गीता में, है ना। यस, श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, मैं बोल रही हूँ। हाँ, आप प्रभु बोल रहे हैं कि कल जैसे हम लोग आ रहे थे तो पूरा लंबा सफर एक फैमिली हम लोग के संग गुजारा, 2 युद्ध बच्चे थे और एक लड़की थी और एक प्रभु माता जी थे। तो मोहम्मडन था, हमको पूरा जर्नी नहीं समझ में आया को लोग मोहम्मडन है। तो फिर लास्ट में कुछ आवाज, मतलब मेरा मायका जैसा था, तो हम बोले आप कहाँ के? बोले मैं लखनऊ का हूँ। तो हम कहे हाँ, आवाज मेरा जैसा लग रहा। तो फिर हम बोले आप लोग का संस्कार हमको बहुत अच्छा लगा, हम तब से आप लोग चैंटिंग कर रहे हैं सब कोई मिलके, फिर आप लोग का व्यवहार हमको अच्छा लगा, ऐसे संस्कार बहुत अच्छा लगा। हम लोग कृष्ण नगर जो है ना, नदिया से जुड़े हुए हैं,
मायापुर इस्कॉन से बोले, तो उसको समझ में नहीं आया। तो मंथन बोलो मोहम्मडन है। तुम कह रहे मोहम्मडन है, पता नहीं चला। बोले नहीं। बोले कि मैं बहुत सुनता हूँ आप लोगों का, मतलब कि मेरे हृदय में प्रेमानंद महाराज जी का नाम लिया। बोले मैं मेरे हृदय में बसे हैं, मेरा मतलब आत्मा में बसे हैं, मैं उनको इतना मानता हूँ, इतना मानता हूँ। वैसे जैसे हम लोग में बहुत सारे आपको मिलेंगे, आप इस्कॉन का कोई भी ज्वाइन करिए। और बोले नहीं बहुत अच्छा है। आप लोग तो 50 साल पीछे का जिंदगी जी रहे हैं। आज के युग के आप लोग है ही नहीं, आप लोग 50 साल पीछे के हैं। ऐसे ऐसे खूब बकर आप इस्कॉन का कोच भी आप ज्वाइन करिए। बहुत सारे मतलब हैं, आप सुनेंगे। बोले हाँ हम जरूर सुनेंगे। उनके लड़का लोग भी बोला, उन लोग भी हाँ हाँ कर रहा था। हमको अच्छा लगा। ये राजा बाजार में लोग रहता, तो अच्छा लगा, मतलब पसंद करता है। अभी भी ऐसा नहीं कि उन लोग मतलब नहीं था। आप गीता जरूर पढ़िए। हम कहीं होता तो हम जरूर देते, लेकिन अभी है नहीं मेरे पास। मैं नहीं मैं पढ़ूंगा, मैं यस, कैसे जगत प्रिया माता जी? यस प्रभु जी, जब गीता मैराथन चल रहा था तो मैंने ये देखा कि जितने भी मुस्लिम लोग थे वो नहीं जिसकार रहे थे कि हमको नहीं लेना है, बल्कि वो अप्रिशिएट कर रहे थे। बल्कि एक मुस्लिम ने रोक के मैंने उनको अप्रोच किया, वो सुने, लेकिन बाद में बोला मैं मुस्लिम हूँ। तो फिर उन्होंने बोला, इस ग्रंथ को छू कर बोला मैं इसको मानता जरूर हूँ। हरी बोल। सुन के बहुत अच्छा लगा। यस, पिंकी यादव माता जी। ओके, यस, कंटिन्यू माता जी। तो अभी 4 बजे से लीला बिहानी माता जी का यूथ, सॉरी, माता जी लोग का क्लास है 4 बजे से। सब प्लीज टाइमली पहुंच जाइएगा। तो सुन के अच्छा लगा। हाँ, आप भी टाइमली पहुंच जाइएगा। हरे कृष्ण। यस, आगे। यस, दिलीप प्रभु। नहीं, आपका अलाउड नहीं है, माता जी लोग का क्लास। यस, दिलीप प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। मैंने भी मुस्लिम को मैंने गीता मैथन में मैंने 4-5 किताब बिक्री किया था मैंने। हाँ, उर्दू गीता बेचा दिलीप प्रभु, उर्दू गीता बेचा था प्रभु। हाँ, उर्दू गीता और हिंदी गीता दोनों। हरे कृष्ण। डिस्काउंट करके बेचा था, डिस्काउंट करके। बिक्री किया था। यस, आगे माता जी। भले ही कोई श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार न करे, किंतु उनके उपदेश इतने उच्च तथा मानवता हेतु इतने उपयोगी हैं कि उनका पालन करने से मनुष्य बच सकता है। अन्यथा वह योग की व्यायाम संबंधी विधियों तथा अनिधिकारिक चिंतन ध्यान के द्वारा ठगा जाता रहेगा। इस प्रकार वह पत्थर की नाव में सवार होता रहेगा, जो समस्त यात्रियों सहित डूबती रहेगी। दुर्भाग्यवश यद्यपि अमेरिकी लोग भौतिक अव्यवस्था से उबरने के लिए उत्सुक तो दिखते हैं, किंतु कभी-कभी वे पत्थर की नाव बनाने वालों का समर्थन करने लगते हैं। इससे उनको लाभ नहीं होने वाला। उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त उचित नाव को ग्रहण करें, तब वे सरलता से बच सकेंगे। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। अश्वमयः परलयो एसाम ते यथा मज जनतम प्रलवम अनुमज्जन्ति तथेति राजनीत्योपदेष्टु सर्वसभ्येषु कोपो व्रजजितः। यदि यह समाज राजनीति के द्वारा निर्देशित होता रहेगा और एक राष्ट्र दूसरे के ऊपर हावी होता रहेगा, तो यह अवश्य ही पत्थर की नाव के समान डूब जाएगा। इससे मानव समाज का उद्धार नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य समझने, ईश्वर को जानने तथा मानव उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मनुष्यों को कृष्ण भावनामृत की शरण लेनी चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप म्यूट में हैं। सॉरी। तो वैसे ही उसी तरह सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो ये सब एक्चुअली इंद्र भरी सभा में बोल रहे हैं। इफ अ पर्सन सेज, इंद्र भरी सभा में बोल रहे हैं। जब गुरु बृहस्पति चला गया तो उनको पश्चाताप हो रहे हैं, तो बोल रहे हैं लीडर, क्योंकि वो अभी उस लीडर जैसा हो गया।
क्योंकि गुरु का आशीर्वाद नहीं है, गुरु का कृपा नहीं है। तो बोला मैं भी डूबूंगा सबको लेकर। टाइम है। तो यही रखते हैं आज। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। जय 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 माता दी।